खास जगह पहुंचे तो पहुंचे कैसे? मुश्किल रास्ते, तंग गलियां, उलझे जहन से जीतने हैं अंबर हमको। सोचना तो है मंजिल को, सफर को, पर वो सोचें तो सोचे कैसे? हमसे पहले भी जिसने तय किया था सफर, अब वो कहीं आता ही नहीं नजर। वो है कहां? क्यों नहीं आती उसकी कोई खबर? क्या वो छलावा था? वो आम नहीं था आदमी कोई, और उसने घड़ा था किस्सा झूठा। क्यों घड़ा था किस्सा झूठा? पता नहीं मुझको पक्का, पर अंदाजा है ये कि घड़ा था उसने इसलिए कि सड़क के सब आम आदमी उसकी मंडली में शामिल हो और उसकी जय जयकार करें। ये कैसे पता चला कि वो आदमी सड़क का ही था? सुना है मैंने, पता चला ऐसे कि खुद उसी ने बताया अपना किस्सा, खुद उसी ने लिखा, उसी ने कहा, अपनी किताब में छापा और फिर सड़क के आम आदमी तक पहुंचा दिया उस किताब को। और जब पहुंची किताब आम आदमी के पास और फिर उसने पढ़ी और समझने की कोशिश की, और आम आदमी ने उस किताब को समझा और समझ के ये सोचा कि अगर वो यहां से हो सकता है वहां, तो मैं क्यों नहीं? आम आदमी बेचारा ये नहीं समझा कि किताब है फर्जी। उसने खुद ही घड़ी, अपनी ही लिखी किताब में अपनी खुद की बड़ाई करी और साजिशन भेजी है तुम्हारे पास, ताकि तुम उसको पढ़ो और ये समझो कि ये हकीकत है। उस चालाक आदमी ने आदमी के खेल के दिमाग से जगा दी सैकड़ों आम आदमियों की उम्मीदें। ये उम्मीदें अजीब हैं उस खास आदमी की तरह फर्जी, जागी रहती हैं और रोज टूटती भी हैं। पर ये आम सा आदमी ये कहता नहीं किसी से किस्सा उम्मीदों के टूटने का, बल्कि ये घड़ता है खुद ही एक झूठी किताब और झूठा किस्सा उम्मीदों से भरा। लग जाता है करने सपनों को पूरा, दोबारा पढ़ के एक नई कविता उस खास आदमी की जिसमें हौसला था, और सोचता है ये उसकी कहानी नहीं है झूठी। यकीन दिलाता है खुद को वो जरूर सही होगा, उसने कुछ तो किया ही होगा। मेरी ही कोशिश में है कमी, क्यों मैं अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ दूं उसकी कहानी पे, जिसको मैंने पढ़ा है और उसने घड़ा है। उसकी जो किताब है कहानी की, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर तुम हो नाकामयाब तो कमी तुम्हारी ही है। अपनी कमी सुधार के उसकी तरह के हो जाओगे तुम। कमी है तुम में, तुम्हारी कोशिशें ही कम है। जब पढ़ा इसने कम है इसकी कोशिशें, हिम्मतें भी इसकी कम है, अब इसने कोशिशें बढ़ा दी। पर कोशिशें बढ़ाने से बढ़ गई तकलीफें। जो तकलीफें बढ़ी तो उसको समझा दिया किसी ने, ये नया सबक था, पहली बार ये सुना था, इसको नया समझाया ये गया था। नहीं है ये तकलीफें, ये है आजमाइश। इससे पार पाते ही तुम हो जाओगे पार और पहुंचोगे वहां जहां तुमको जाना है। ये सुनने के बाद फिर से इसने फिर हिम्मत की और अपनी कोशिशों को और बढ़ा दिया। ये दौड़ा, तेज दौड़ा, जब भी थका थोड़ा रुका और खोला किताब का वो पन्ना जिस पे लिखा था और दौड़ो। जब तक दौड़ो जब तक मंजिल तक ना पहुंचो। और मंजिल अब क्या है? ये और बड़ा है झंझट, क्योंकि इस मंजिल में ही है उलझन। उलझन थी ये कि इसको नहीं पता था कि मंजिल है क्या। जैसे ही ये किसी मंजिल पे पहुंचता तो देखता यहां तो भीड़ बहुत है, पहले से ही पहुंचे हुए हैं सैकड़ों, पहले से किताब हाथ में लिए। अब तक जिसको समझ रहा था मंजिल, वहां खड़ा है एक उपदेशक। वो बता रहा है सबको, वो बोल रहा है बिना झिझक बिना रुके, वो बोल रहा है एकदम साफ। कहता है उपदेशक, समझो ये नहीं है कोई मंजिल, अब यहां से तो सफर शुरू हुआ है।
इतना दौड़ के भी मैं पहुंचा कहीं नहीं। ये सोच के ही डर गया है यह आम आदमी। इतना चला और पहुंचा सिर्फ वहां जहां से शुरू करना था चलना। अभी सफर मेरा शुरू भी नहीं हुआ। इतना सुन के उपदेशक से सड़क का ये आदमी जैसे थक गया है। लेकिन थकने से कुछ हासिल नहीं था, रुकने से कुछ भी हासिल नहीं था। फिर कौन हो मददगार और कौन बने साथी। फिर इसने खोला किताब का एक पन्ना। इस पे लिखा था दौड़ो और दौड़ो, थको नहीं मंजिल पे पहुंचने से पहले। इसने इकट्ठी की अपनी शक्तियां और चल दिया मंजिल की तरफ। दौड़ा पहले से तेज, पहले से साफ और पहले से कम भीड़ के साथ। मंजिल पता नहीं थी, रास्ते थे सैकड़ों, मुड़े टुड़े, कुछ हरे कुछ भूरे। ये रुका और इसने किताब का पन्ना फिर खोला जिसमें लिखा था हरे रास्ते तुम्हें बहकाने के लिए हैं, भूरों को चुनो। इसने हरे छोड़ भूरे रास्तों पे चलना शुरू किया। वो कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे, ये बेचैन हो गया। इसने निकाला अपनी किताब का दूसरा पन्ना जिस पे लिखा था ये आजमाइश है, जो इसमें पार तुम लग जाओगे तो उस पार पहुंच जाओगे। मत घबराओ, चलो रास्ते की तरफ और रास्ता भूरा चुनो। कुछ देर चल भूरे रास्ते पे सोचा इसने, क्यों सब उपदेशक इसको मुश्किल रास्तों पे ही चलने को कह रहे हैं, खुद खड़े हैं हरे रास्तों पर इसको भूरे का उपदेश दे रहे हैं। इसने रुक के पूछा इन हरे रास्तों में है बुरा क्या। उपदेशक फिर ये बोले हरे रास्ते का जो है रास्ता भूरे मार्ग से ही निकलता है, जो सीधा हरे पे आओगे तो मुक्ति नहीं तुम पाओगे। मैं चल रहा हूं क्या मुक्ति के लिए? मैंने तो चलना शुरू किया था मंजिल के लिए। मुक्ति ही तो है मंजिल। उपदेशक मुस्कुराया। नहीं, ये कैसे सच हो सकता है? सब इसलिए चल रहे हैं कि एक दिन रुक जाएंगे, सब इसलिए चल रहे हैं कि मुक्ति हो पाएंगे, सब इसलिए चल रहे हैं कि मंजिल नहीं पता, सब इसलिए चल रहे हैं कि कोई उनको रहा है चला। मैं रुक के सोचूंगा। आम आदमी ने बोला। सोचना गुनाह है, उपदेशक हंस के बोला। बिना सोचे ही चलूं मैं, ये कैसे होगा मुमकिन? जी भर के तुम सोचो, पर सोचो किताब पढ़ के, उतना ही तुम सोचो जितना वहां लिखा है। क्यों? उतना बोलूं मैं जितना तुमने सच है माना। उधर ही मैं चलूं क्यों जिधर तुम्हें है जाना। मैं गुलाम तो नहीं, बेशक हूं सर्वधारा।